नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो एक बेहतरीन सा वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। पढ़ाई लिखाई तो सब कुछ होते रहेगा आगे पीछे, लेकिन जिंदगी में जिंदगी जीने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी ही सब कुछ होता तो एक आईएएस सुसाइड नहीं करता, और पैसा ही अगर सब कुछ होता तो बिजनेसमैन भी सुसाइड नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं एक पड़ाव पर आकर के इस चीज का आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसीलिए इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और केवल यही नहीं कहेंगे कि प्रेशर में शांत रहो, पूरी चीज तैयार करके लाए हैं। एक एक स्लाइड आपको देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिस करना होगा इस चीज का, और एक एक चीज को समझेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। बाकी अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टे स्ट्रांग अंडर प्रेशर। अब नॉर्मल जिंदगी चल रहा है, मजे में सब कुछ चल रहा है, एसी में बैठे हुए हैं, बढ़िया खाना मिल जा रहा है, बढ़िया पहनने को मिल जा रहा है, तो सब कोई शांत रह सकता है। लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है और फिर भी खुद को शांत रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और ये एक कला भी है। तो इसको सीखना पड़ता है। तो इसको कैसे सीख सकते हैं, आइए इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे है लिखा हुआ कि मुश्किल समय में घबराना नहीं, शांत रहना ही असली सुपर सुपर पावर है। अब क्या है, इस बात को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, जब जिंदगी आसान होती है तो हर कोई शांत दिखता है, लेकिन असली ताकत तब सामने आती है जब चारों तरफ दबाव हो, समस्याएं हो और सब कुछ भारी लग रहा हो। ऐसे समय में अगर आप अपने मन को शांत रख लेते हैं तो समझिए आप दूसरों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। क्योंकि हालात नहीं, उन हालातों में आपका धैर्य ही आपकी पहचान बनाता है। सबसे पहला चीज। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि जब सब कुछ भारी लगे, सब कुछ आपके परिस्थिति के अनुकूल ना चल रहा हो, विपरीत चल रहा हो, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। उस समय एकदम शांत हो जाइए। जब समय हर समय एक जैसा नहीं चलता है, आप चाहेंगे कि सब कुछ परिस्थिति आपके हिसाब से चले तो वो भी संभव नहीं है। तो जब विपरीत परिस्थिति चल रहा हो तो उस समय एकदम शांत रहना जरूरी है, ठीक है। और ये चीज आपको किताब, कोई भी किताब नहीं सिखाएगा। आप शुरू से वो एक नर्सरी से स्टार्ट करते हैं, 10th क्लास तक आते हैं, उसके बाद 11 12 पता नहीं कौन कौन सा डिग्री ले लेते हैं, लेकिन ये चीज आपको कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो लगातार इस चीजों को सीखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट पे आएंगे, अगला पॉइंट को समझेंगे। कह रहा है गुस्सा में लिया गया एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बात सही है। हाँ, कभी कभी होता है कि आप गलत फैसले ले लेते हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा मेहनत करके उस फैसलों को भी आप सही साबित कर देते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है। इसलिए फैसले लेने से पहले से ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। दबाव के समय लोग अक्सर जल्दी बोल देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं। लेकिन मजबूत लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वे रुकते हैं, सोचते हैं और फिर ऐसा फैसला लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछताना न पड़े। आप भी कई बार अपने लाइफ में देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा फैसला ले लेते हैं और बाद में आप कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर उससे बेहतर है कि बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा रुक जाए, उसका विपरीत परिस्थिति भी उसके बारे में सोच ले कि अगर इसमें बुरा भी होगा तो क्या हो सकता है, और अगर उसके लिए तैयार है तो फिर आप फैसला ले लीजिए। तो इसके लिए याद रखना है कि दबाव आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन आपका धैर्य आपकी पहचान बनाता है। अब दबाव अगर आपका पहचान बनने लगा तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगला पॉइंट पे आएंगे तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि क्या आपकी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ इसलिए बड़ी लग रही है क्योंकि आप उसे एक साथ हल करना चाहते हैं। बहुत सारा समस्या आता है जिंदगी में, अब सबको एक साथ अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमको यही करना चाहिए कि जब समस्या बहुत बड़ी लगे तो पूरी पहाड़ जैसी चुनौती को मत देखिए। बस एक छोटा कदम, अगला कदम देखिए कि उस समस्या में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। बस इतना पे काम कीजिए, धीरे धीरे करके वो सारा समस्या का समाधान निकल जाएगा। एक छोटा कदम डर को कम करता है और रास्ता दिखाता है, और याद दिलाता है कि आप रुके नहीं हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बड़ी मंजिल जो है एक छलांग से नहीं, छोटे छोटे कदमों से ही हासिल होती है। बात सही है। अगला पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर आपको तनाव होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस फील करते हैं और समझते हैं कि अरे ये तो बहुत गलत चीज है। ऐसा नहीं है। स्ट्रेस तो आएगा अगर जिंदगी में, अगर आप जिंदा हैं, पृथ्वी पे हैं और जिंदा हैं, तो स्ट्रेस तो आना स्वाभाविक है।
संघर्ष रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी भी पड़ाव में आप चले जाएं, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो। तो इसका मतलब क्या है कि मजबूत लोगों को भी डर लगता है, दुख होता है और दबाव महसूस होता है। बस फर्क इतना होता है कि वे अपनी भावनाओं को अपना मालिक बनने नहीं देते हैं। भावनाओं में मत बहिए, कहने का बस इतना ही मतलब है। इसमें याद रखना है आपको कि असली ताकत दर्द महसूस करने में नहीं है, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ते रहने में है। सब कुछ परिस्थिति आपके अनुकूल चल रहा हो तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी अपने काम पे फोकस किए रहना, खुद को आगे बढ़ाते रहना ही ओरिजिनल आपको आगे लेके जाएगा, और वही आपको जिंदगी में आपके लक्ष्य को प्राप्त करवा पाता है। अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हर लड़ाई का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता है, कुछ जवाब खामोशी भी देती है। अब जरूरी नहीं कि हर आर्गुमेंट में आप आंसर दें ही। कभी कभी रुक जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, शांत रह जाना चाहिए भी, यह भी बहुत बड़ा आंसर दे जाता है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझेंगे कि हर बात तुरंत प्रतिक्रिया देना समझदारी नहीं होती। कई बार खामोशी आपको सोचने का समय देती है, गलत शब्दों से बचाती है, और साथ ही साथ आपके मन की शांति को सुरक्षित रहती है। कई बार आप प्रेशर में आते हैं, गुस्से में आते हैं और बहुत कुछ बोल जाते हैं, बाद में आपको पछतावा होता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इससे बेहतर है कि आप रुक जाइए, थोड़ा देर शांत हो जाइए, कुछ बोलिए ही ना, कुछ प्रतिक्रिया ही मत दीजिए। तो वही चीज आपको बाद में पछतावा नहीं करना पड़ेगा, और बाद में उसका गलत परिणाम नहीं निकल के आएगा। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि याद रखिए, दबाव में बोला गया हर शब्द ताकत नहीं होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो उस समय आपको चुप रहना वो आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाता है कि उस समय आप चुप रह गए, सामने वाला को कुछ पता ही नहीं चला, और आपको भी समझ में आ गया कि अगर हम ऐसा बोल जाते तो ये गलत होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला पॉइंट पे आएंगे, तो अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप। अगला पॉइंट कर रहा है कि एक बुरा दिन आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करता है। कभी कभी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा मतलब ये मतलब नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ जीरो से भी स्टार्ट होता है, और इसका मतलब यही है कि एक गलती, एक असफलता या एक मुश्किल दौर, इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो गया। बात सही है। तो इसका मतलब क्या है कि मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन उससे मिली ताकत जीवन भर साथ रहती है। तो उस समय आपको अपना स्ट्रेंथ का यूज करना होता है। आप जितना आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर समझ है, उसका यूज करके उससे निकलना होता है। समाधान पे फोकस करना होता है, ना कि समस्या। समस्या बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि वो हर समय उनके पास समस्या रहती है। आपके दोस्त यार में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हर समय समस्या समस्या, आपको अगर मिलेंगे आप तो आपको 5 समस्या बता देंगे कि उनके साथ क्या समस्या है, लेकिन अगर उनमें से पांचों में से एक का समाधान अगर आप उनसे पूछ देंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। अगला पॉइंट पे यहाँ पे आएंगे, तो अगला पॉइंट कहता है कि मुश्किल समय में मजबूत बनने की तैयारी मुश्किल समय आने से पहले करनी पड़ती है। अब मुश्किल समय आया, उस समय सोचेंगे कि हम मजबूत बन जाए तो वो संभव नहीं है। धीरे धीरे करके छोटा छोटा समस्या को सॉल्व करके आपको खुद को स्ट्रांग करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझेंगे कि मजबूत दिमाग एक दिन में नहीं बनता, यह रोज की छोटी आदतों से बनता है। अनुशासन, धैर्य, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच। जो व्यक्ति सामान्य दिनों में अपने मन को प्रशिक्षित करता है वही कठिन दिनों में सबसे मजबूती से खड़ा रहता है। अब नॉर्मल दिन में सब कुछ आप उल्टा कर रहे हैं, और जब आपके साथ विपरीत परिस्थिति आ रहा है तो आप सोचते हैं कि और लोगों के जैसा हम स्ट्रांग क्यों नहीं बन पाते हैं। तो एक दिन का चीज नहीं है। आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान रख के, छोटा छोटा आर्गुमेंट पे ध्यान रख के चलना पड़ता है, तब जाकर के बात बनती है। इसका मतलब यही है कि एक लाइन में अगर बात करें कि रोज खुद को बेहतर बनाइए, क्योंकि असली परीक्षा अचानक आती है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि विपरीत परिस्थिति में भी कैसे खुद को स्ट्रांग रखे और क्या क्या करना पड़ेगा। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।